वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा। मेरा लास्ट वीडियो जो आया था, जो सभी स्कूल या कॉलेज के बच्चों के लिए, वो था संत रहीमदास। हाँ दोस्तों, संत रहीमदास के दोहे के बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने जाना था। हमने इस जो है वीडियो में हमने संत रहीमदास के जीवन के बारे में हमने जानकारी ली थी तथा दोहे कैसे पढ़ना है उसके बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो हमने जाना था। उसके बाद मेरा इसी का ही पार्ट 2 वीडियो आया था, जिसमें हमने उन दोहों का पूरा भावार्थ, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने जो है जाना था कि हर दोहे का क्या क्या भावार्थ होगा। तो आशा करता हूं आप सभी ने मेरे ये 2 वीडियो को देखा होगा, आपने पसंद किया होगा और आपके बहुत सारे डाउट जो आपको थे वो सभी आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये जो मेरा आज का वीडियो है ये रहीम के दोहे पर ही है, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से, आज के सेशन के माध्यम से हम जो हैं उन सभी दोहों के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रहीम के दोहे का प्रश्नोत्तर चर्चा। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर मैं प्रश्न भी बताऊंगा, मैं उस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे वो भी बताऊंगा मैं, और दोनों चीज़ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रहीम के दोहे का प्रश्नोत्तर चर्चा। तो दोस्तों, अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे इफेक्टिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके पुस्तक से आया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये प्रश्न अमृतत्व पुस्तक से लिया गया है, जो कक्षा 7वीं का है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रहीम ने दीपक की तुलना कपूत से क्यों की है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कपूत मतलब ऐसा पुत्र जो किसी की बात न मानता हो, जो माता पिता का सम्मान न करता हो, ऐसे पुत्र को कपूत कहा जाता है। तो दीपक की तुलना कपूत से क्यों किया गया है, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, आंसर भी दिया गया है। दीपक और कुपुत्र की दशा एक जैसी होती है, इसलिए रहीम ने कुपुत्र की तुलना दीपक से की है। जैसे कि हमने जो है दोहे में जाना था, समझा था कि दीपक जब तक जलता है तब तक उजाला करता है, और जब बुझ जाता है तो अंधेरा कर देता है। वैसे ही कुपुत्र जो है आपके जीवन में, आपके उजाले रूपे जीवन में वो अंधेरा का काम करता है। अगर वो सुपुत्र रहेगा, अच्छा पुत्र रहेगा, तो आपकी रोशनी को और बढ़ाएगा, और कुपुत्र रहेगा जो आपने अब तक दीपक जलाया हुआ है, आपने अपने जो है यश और वैभव का दीपक जलाया हुआ है, उसे वो बुझाने का प्रयास कर देगा, मतलब आपका नाम वो जो है बर्बाद कर देगा। दूसरा प्रश्न है, मन की अवस्था औरों से कहने पर क्या होता है। अगर आपके मन में कोई बात है, व्यथा है, दुख है, पीड़ा है, तो दूसरों को कहने से आपको क्या हो सकता है, जैसे कि हमने दोहे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर उत्तर देख सकते हो। अपने मन की व्यथा दूसरों पर प्रकट करने से व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है। हाँ दोस्तों, उपहास मतलब हंसी का पात्र। इसलिए हमें अपने दुख, तकलीफ, परेशानी किसी से बयान नहीं करना है। दुख अगर आता है तो उसे हमें सलूशन पे काम करना है, ताकि दुख दूर हो सके, न कि लोगों को बता कर हमें रोना है। तीसरा जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखने वाले दो अलग अलग प्रवृत्ति के व्यक्तियों की पहचान कब हो जाती है। जो दो व्यक्ति, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, एक जैसे दिखने वाले दो अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति, मतलब आप दिखने में एक जैसे हो, आपका रंग रूप एक जैसा है,
लेकिन आपकी भावनाएं, आपकी आवाज़, आपकी बोली क्या है, वो अलग अलग है। तो उनकी पहचान कैसे होती है? चलिए जो है हम लोग आंसर देख लेते हैं। समान दिखने वाले जब बोलते हैं तो उनके गुणों और अवगुणों का पता चल जाता है। हाँ दोस्तों, आप भले किसी के समान दिखते हो, एक जैसा दिखते हो, लेकिन आपके भाव, आपके विचार और आपकी बोली, बात करने का ढंग ही आपको महान बनाता है और आपको बुरा बनाता है। ये जो हमारे अंदर कोयल की भावना, ये जो कौवे की जो है उदाहरण दी गई है, ये कौवा और कोयल कोई और नहीं है। हमारे अंदर हमारे विचार, हमारी बोली ही आपको कौवा बनाता है, हमारी बोली ही आपको कोयल बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको क, ख और ग इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को या हार्ड वर्ड को आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। जो हमारा आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आँख का आंसू कैसे हृदय का दुख प्रकट कर देता है। अगर आपके आंखों से आंसू गिर रहा है तो आपका दुख वो कैसे प्रकट करेगा? चलिए हम इसका जो है उत्तर जानेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हृदय जब दुखी होता है, हृदय मतलब आपका दिल, जब आपका दिल दुखी होता है तो हृदय की पीड़ाएं आंसू के रूप में प्रकट हो जाती हैं। हृदय का दुख आंसुओं का रूप ले लेती है। जब आपको वही कष्ट, तकलीफ, परेशानी आती है, तो जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है तो आपका दुख और तकलीफ, परेशानी वो आंसू के आंसू का रूप लेकर के वो बाहर आ जाती है। आप उससे कितना भी छिपा, वो छिप नहीं सकता। इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि लोगों को दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं देना है, उनको खुश रखने का हमें प्रयास करते रहना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमें छोटे लोगों को भी है दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहिए? दोस्तों, है दृष्टि मतलब बुरी दृष्टि, छोटेपन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कई बार छोटे लोग भी हमारे काम आ जाते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटे जात के लोग होते हैं, छोटे कर्म के लोग होते हैं, छोटे विचार के लोग होते हैं, छोटा बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, कभी ना कभी उनका उपयोग होता है। तो हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर सुई की ज़रूरत होती है वहाँ पर तलवार का काम नहीं आता, और जहाँ पर तलवार काम करता है वहाँ पर सुई काम नहीं आता है। ये प्रश्न का उत्तर यही है। यहाँ पर छोटा व्यक्ति क्या है? छोटा व्यक्ति मतलब एक सुई के समान होता है, जो आपको छोटे मोटे काम, आपकी जो है काम वो करवा देता है। और बड़ा व्यक्ति, बड़ा इंसान, वो आपके बड़े बड़े काम करने में आपका हेल्प करता है, मदद करता है। हमारा जो है चौथा प्रश्न है, बुरे वक्त में हमें घबराना नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रश्न है। बुरे वक्त में, जब आपका वक्त बुरा चलता हो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चलिए हम जो है उसका उत्तर देख लें। समय सदा एक सा नहीं रहता, इसलिए कष्ट और दुख आ जाने पर घबराना नहीं चाहिए। ये दिन सदा नहीं रहेगा। कितना बढ़िया जो है रहीमदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला जो है सिखाने का एक भरपूर प्रयास किया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा बुरा वक्त, हर किसी के जीवन में बुरा वक्त आता है, तो बुरा वक्त देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, रोना नहीं है। हमें उसका सामना करना है, क्योंकि हमें पता है बुरा वक्त आया है तो जाएगा। सवेरा हुआ है तो शाम होगी, शाम होगी सवेरा होगा। अगर हमें पता है तो बुरा वक्त भी जो है जानेगा। हमें उसका क्या करना है? उसका सामना करना है और बुरे वक्त को भगाने का प्रयास करना है, ताकि अच्छा वक्त जल्दी आए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे, और आपको अगर इसका राइट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप राइट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न उत्तर समझने में कहीं पर भी थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सा जो डाउट अगर रहता है, तब कमेंट करके आप बता सकते हो। आपके कमेंट का पूरा भी जवाब देने का प्रयास मैं करूँगा मैं। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न उत्तर है। ये मतलब ये बड़े क्वेश्चन आंसर, ये आपको एग्जाम में 2 या 3 या 4 मार्क के लिए भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसको बोलते हैं निबंध, मतलब ऐसे राइटिंग टाइप जो है ये प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर
पहले की भांति क्यों नहीं जुड़ पाता? कितना अच्छा प्रश्न है। प्रेम का धागा, जैसे कि कबीरदास जी, सॉरी, जैसे कि हमने जो है रहीम का दोहा पढ़ा था। मुझे लगता है कि आपको भी दोहा बहुत पसंद आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ भर जाए। उसी प्रश्न का ये उत्तर यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, धागा टूट जाता है तो उसे गांठ बांधकर जोड़ लिया जाता है, परंतु वह पहले जैसा नहीं रहता। इस प्रकार प्रेम के बंधन टूट जाने पर पहले की तरह नहीं रहते। अगर आपके जीवन में, आपके रिश्ते में अगर दरार आ जाती है, गांठ पड़ जाती है, तो वो बार बार वो आपको परेशानी देगा ही। यह रस्से की सुंदरता वो नष्ट होएगी। तो हमें जो है ये प्रयास करना है कि हमारे प्रेम में, हमारे रिश्ते में दरार न आए, हमारे रिश्ते में किसी प्रकार का जो है गांठ न बने। हमें इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। प्रेम को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रेम को तोड़ने के लिए बस 1 सेकंड ही लगता है। तो हमें आजीवन इसे बरकरार रखना है। इसके लिए प्रयास करना है कि हमारे जीवन में, हमारे प्रेम में किसी प्रकार का गांठ या किसी प्रकार का दरार न आए। उसके बाद ख प्रश्न है, छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। यह बात रहीम ने किसका उदाहरण देकर समझाई है? अभी हमने जो है लास्ट प्रश्न में हमने इसका जो है चर्चा किया था कि छोटी से छोटी वस्तु जहां आवे काम सुई, राइट? तो जहां पर सुई का काम आता है वहां पर तलवार का काम नहीं आता है। तो उसका उदाहरण भी यही है। सुई और तलवार के उदाहरण द्वारा कबीर ने छोटे व्यक्ति के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गवन, कोयल और कौवे के उदाहरण से कवि ने किसका महत्व दर्शाया है? तो दोस्तों, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही जो है हमने छोटे क्वेश्चन में ही चर्चा किया था। अब हम यहाँ पर भी सेम जो है प्रश्न दिए गए हैं। कौवे और कोयल के उदाहरण से कवि ने कोयल के समान अच्छे गुणों को लोगों का महत्व दर्शाया है। तो हमें हमेशा जीवन में कोयल के समान मीठा बोलना चाहिए, लोगों से मीठा बोलना चाहिए, हर किसी से मीठा बोलना चाहिए, हितकर बोलना चाहिए, सम्मान देकर बोलना चाहिए, जिससे आप भी खुश रहोगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके विचार अच्छे होंगे और लोग भी आपसे प्रेम करेंगे। तो हमारे जीवन में हमें कोयल के समान मीठी वाणी बोलने का प्रयास करना है, लोगों को जो है मीठे बोलकर शीतल बनाने का प्रयास करना है, ताकि हम भी खुश रहें और आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला जो समाज है, आने वाला दिन है, वो भी हमें खुश रखे कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। लोगों से अगर प्रेम करोगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोगों से आप नफरत करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे तो लोग आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो दोस्तों, हमें जो है कोयल के समान मीठा वचन और मीठे कर्म करना है, उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे रोचक वीडियो, ऐसे ही आपके चैप्टर से जुड़े, आपके पार्ट से जुड़े मेरे नए वीडियो आते रहते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर, किसी पार्ट का अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन या आंसर न समझ में आता हो या चैप्टर न समझ में आता हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप इस लिंक को ज्वाइन करके अपने चैप्टर का फोटो या PDF जो कि क्लियर होने चाहिए, चाहे वो आपके कहानी के हों, चाहे आपके निबंधात्मक हों, चाहे कोई भी प्रश्नोत्तर हो, आप डायरेक्ट आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज मुझे कर सकते हो। या आपको किसी चैप्टर का कोई सारांश चाहिए, या आपके चैप्टर किसी कविता का आपको भावार्थ नहीं पता है उसका वीडियो चाहिए, या अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है वो उसका आंसर चाहिए, और आप मुझे जो है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। आप जो है उस चैप्टर का फोटो या PDF भेजिए। मैं जल्द से जल्द आपके उस जो है प्रश्नों का, उस जो है आपके डाउट का मैं सॉल्यूशन देने का मैं प्रयास करूंगा मैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी से विनती है कि अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही आपका मोटिवेशन, आपका प्यार लाइक के रूप में मुझे मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत और प्रयास करता रहूँ मैं, और आपकी जो डाउट हो, जो परेशानी हो, उसको दूर करता रहूँ मैं। बस
आपको अपना प्यार देते रहना है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।